हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से महाराज निमि और नव योगेंद्रों के बीच हुए ज्ञान वर्धक वार्तालाप का। ये नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव और उनकी पत्नी जयंती के पुत्र थे। भगवान के शुद्ध भक्त होने का दायित्व निभाते हुए ये नव योगेंद्र संसार भर में भ्रमण करते थे। एक बार वे महाराज निमि की यज्ञशाला में पधारे, जहाँ महाराज निमि ने उन्हें सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया और जनहित के लिए कुछ प्रश्न पूछे। इनमें से 5 प्रश्नों के विषय में हम पिछले अध्याय में श्रवण कर चुके हैं। तो चलिए अब समय है बाकी बचे 4 प्रश्नों की। तो देखते हैं कि नव योगेंद्रों ने महाराज निमि को जीवन के ऐसे कौन से रहस्य बताए जिसे जानकर मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। महाराज निमि ने प्रश्न किया, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब तो दिव्य ज्ञान से युक्त हैं। भगवान नारायण स्वयं परमात्मा और ब्रह्मन है। कृपया मुझे उनके तत्व का ज्ञान दीजिए। उनके इस प्रश्न का उत्तर श्री पिपलायन ने इस प्रकार दिया। जब प्रलय आती है तो सभी जीव एक सुषुप्त अवस्था में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद पुनः सृष्टि करने के लिए भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं। इसके फलस्वरूप जीव पूर्ण कार्यशील हो जाते हैं और अपने कर्म अनुसार विभिन्न देह धारण करते हैं। यद्यपि भगवान परमात्मा और ब्रह्मन सिद्धांत की दृष्टि से भिन्न है, परंतु परम सत्य एक ही है और ये तीनों उसी परम सत्य की अभिव्यक्तियां मात्र है। अपने जीवन का संपूर्ण लाभ उठाते हुए महाराज निमि ने आगे प्रश्न किया। कई वर्ष पूर्व परम सौभाग्य से चतुष्कुमार मेरे पूज्य पिता महाराज इक्ष्वाकु के राजमहल में पधारे थे। तब मैंने भक्त शिरोमणि चतुष्कुमारों से एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया था। आज मैं पुनः वही प्रश्न आपसे पूछने की चेष्टा कर रहा हूँ। कृपया मुझे कर्म योग की शिक्षा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर श्री अग्निहोत्र ने इस प्रकार दिया। हे राजन, आपने कई बार देखा होगा कि एक पिता जब बच्चे को कड़वी दवाई खिलाने का प्रयास करता है तो उसे मिठाई खिलाने का वचन देता है। पिता का वास्तविक उद्देश्य तो बच्चे को दवाई खिलाना है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन क्योंकि बच्चा सहजता से इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मिठाई का प्रलोभन देना पड़ता है। भगवान भी जीव के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। जीव को धर्म की राह पर लाने के लिए वेद उसे भौतिक कर्म कांडों की मिठाई का प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यदि जीव को वैदिक नियमों में नहीं बांधा जाएगा तो वह निश्चित तौर पर पाप कर्मों में प्रवृत्त होगा। एक बद्ध जीव तुरंत इंद्रिय भोग को नहीं त्याग सकता, इसलिए वैदिक शास्त्र संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं। वैदिक आदेशों का पालन करते हुए जीव धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र कर्म, विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों का व्याख्यान करते हैं। एक मुक्त जीव का लक्षण यही है कि वह सदा भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की मीठी लीलाओं का श्रवण करता है। महाराज निमि भी एक ऐसे ही मुक्त जीव थे। श्री भगवान के बारे में जानने के लिए उनकी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आगे प्रश्न किया। हे योगेंद्र गणों, जिन लोगों का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है और जो सदैव भौतिक इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं, वे कभी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाते। अंततः उन लोगों की क्या दशा होती है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। श्री चमस नामक योगेंद्र ने इस उत्कंठा को शांत करते हुए कहा। हे राजन, श्री भगवान के विश्वरूप के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप के चरणों से शूद्रों की, जंघाओं से वैश्यों की, भुजाओं से क्षत्रियों की और मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। 4 आश्रम भी विश्व रूप से ही प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में स्थित लोगों की आसक्ति स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगने की होती है, इसलिए वे कर्म कांड के विभाग से अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति नास्तिक लोगों का आश्रय लेते हैं और भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। जब मृत्यु उनका द्वार खटखटाती है तो ऐसे लोग अपना घर, परिवार इत्यादि चीज वस्तुओं को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। इच्छा न होते हुए भी उन्हें नर्क की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। अंत में महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करने की याचना की। इसके उत्तर में श्री द्रुमिल ने कहा, हम सब जानते हैं कि नर नारायण ऋषि बड़ी ही कठोर तपस्या करते थे। हर बार की तरह देवराज इंद्र नर नारायण ऋषि के तपोबल से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह नर नारायण ऋषि तो घनघोर तपस्या में लीन है, कहीं ये इस तपस्या के बल पर मेरा सिंहासन ना हथिया ले। मुझे इन्हें किसी भी प्रकार से रोकना होगा। गहन सोच विचार करके देवराज इंद्र ने इस कार्य के लिए कामदेव को चुना। देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए कामदेव इस कार्य
के लिए मान गए और नर नारायण ऋषि की तपस्या स्थली की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ असीमित सुंदरता वाली अनेक अप्सराएं भी थी। जैसे ही कामदेव और ये अप्सराएं बद्रिकाश्रम पहुंची तो एकाएक वातावरण में परिवर्तन होने लगा। सारा आश्रम भोग विलास की भावनाओं से भर गया। कामदेव और उनकी अप्सराओं ने अपना कार्यभार संभालते हुए नर नारायण ऋषि को विचलित करने का प्रयास आरंभ किया। उन सुंदर युवतियों के कामुक कटाक्षों को अपना माध्यम बनाकर कामदेव ने नर नारायण ऋषि पर अपने पुष्प बाणों की बौछार कर दी, लेकिन कामदेव के किसी भी बाण का असर नर नारायण ऋषि पर नहीं पड़ा। इतनी सुंदर अप्सराओं के होते हुए भी वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये सब नर नारायण ऋषि की योग शक्ति और तपोबल का ही प्रभाव था। जब कामदेव ने देखा कि उनके और अप्सराओं के अथक प्रयास के उपरांत भी नर नारायण ऋषि प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने हार मान ली। कामदेव इस विचार से घबरा गए कि कहीं नर नारायण ऋषि अब उन्हें श्राप न दे दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नर नारायण ऋषि भगवान विष्णु के गुणावतारों में से एक हैं, इसलिए वे कामदेव के उद्देश्य को भली भांति जानते थे। उन्होंने कामदेव से इस प्रकार कहा, हे मदन, हे सुंदरियों, आप सब भयभीत ना हो। आप सबकी सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कृपया आप सब मेरी सेवाएं स्वीकार करें और मेरे आश्रम को धन्य करें। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि नर नारायण ऋषि के मुख से ये वचन सुनकर कामदेव और अप्सराएं बहुत लज्जित हो गए। उन्हें अपनी दुष्टता का अच्छे से भान था, इसलिए उन्होंने कहा, हे भगवान, जो जीव आपकी भक्ति में रत हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके मार्ग में देवतागण बाधाएं खड़ी करते हैं, परंतु जो लोग देवताओं के उपासक हैं, उनके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आती। आप कृपा के सागर हैं। इतना घोर अपराध करने पर भी आपने हमें क्षमा कर दिया। आप भक्त वत्सल हैं और कभी भी अपने भक्तों की पराजय नहीं होने देते। आपकी सदा ही जय हो। इसके बाद अचानक एक अलौकिक घटना हुई। नर नारायण ऋषि ने अपने शरीर से असंख्य स्त्रियां उत्पन्न की। सुंदरता में वे सब कामदेव के साथ आई हुई अप्सराओं से कई गुना अधिक सुंदर थीं। उनकी अंग सुगंध ऐसी थी कि स्वयं कामदेव भी उन पर मोहित हो गए। कामदेव और उनकी अप्सराओं का गर्व पूरी तरह चकनाचूर हो गया। नर नारायण ऋषि ने उनसे कहा कि वे किसी एक अप्सरा को चुनकर स्वर्ग में ले जा सकते हैं। इसके पश्चात कामदेव और अप्सराओं ने एक मत होकर उर्वशी नामक स्त्री का चयन किया और उसे लेकर वे इंद्र की सभा में उपस्थित हो गए। वहाँ उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवतागण समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार महाराज निमि की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। इसके पश्चात उन्होंने पुरोहितों के साथ पूरे आदर सम्मान से नव योगेंद्रों की पूजा की और इस कथा वृत्तांत को पूर्ण करते हुए नारद मुनि ने वसुदेव जी से कहा, हे यदुकुल शिरोमणि, आपका और देवकी का जीवन तो पहले से ही पूर्ण है, क्योंकि स्वयं श्री भगवान आपके पुत्र हैं। ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने हर समय भगवान का चिंतन किया, परंतु द्वेष भाव से, जैसे कि शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व। मृत्यु के पश्चात इन सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। फिर आप तो निरंतर भगवान का आलिंगन करते हैं और पुत्र के समान उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए आपको अपनी भावी गति के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज निमि और नवयोगेंद्रों के सुंदर वार्तालाप से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार सकें तो हम भी सहजता पूर्वक भगवत धाम जा सकते हैं। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। हमारे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य सभी श्रोताओं के मन में भगवत प्रेम जागृत करना है, इसलिए यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो इन वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्णा।